वृष्टि आंधी तूफान जो आया हमारे बिहार के किसानों का पूरा फसल बर्बाद हो गया। गेहूं खेत में ही रह गया, खलिहान तक नहीं आया। खलिहान आया भी तो खलिहान में भी रखा हुआ है, वो दवाई नहीं हो पाया, कटनी नहीं हो पाया। आज किसान बेहाल है, मजदूर बेहाल है। इसीलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य परिषद, बिहार राज्य परिषद ने फैसला किया कि बिहार के तमाम अंचलों में, प्रखंडों में हम किसानों और मजदूरों के सवाल को लेकर के धरना पर बैठेंगे। जो किसान का जो फसल क्षति हुआ है, गरीबों का जो घर उजड़ा है, ये सरकार इसकी मुआवजा दे। इसलिए हम आज और विधि व्यवस्था के सवाल पर आए दिन बिहार के अंदर विधि व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं है। आज सरेआम हत्याएं हो रही है, खास करके हमारा बेगूसराय जिला में दर्जनों हत्याएं हो गई और घटनाएं पर घटनाएं हो रही। सरकार इसमें विफल है। आज बखरी के अंदर भी वही हाल है, बखरी में भी अफसरशाही चरम सीमा पर है। हम ये सारे सवाल को लेकर के बखरी अंचल कार्यालय पर हम धरना देने जा रहे हैं। जो किसानों को समुचित मुआवजा मिले, मजदूरों को मजदूरी मिले। आज मनरेगा में जो मजदूरों को 100 दिन काम मिलनी चाहिए, आज वो काम नहीं मिल रहा है। मनरेगा के नाम पर जो लूट हो रहा है प्रखंड के अंदर, अंचल के अंदर, जो पेड़ पौधा लगाया जा रहा था, आज वो भी नहीं कहीं दिख रहा है। ये सारे लूट खसूर के सवाल पर हम लोग बखरी अंचल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से धरना पर बैठ रहे हैं। फिर 5 तारीख को हम नागकोठी में बैठेंगे। हम अपने विधानसभा की तमाम किसान मजदूर से निवेदन करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि आपकी समस्या को लेकर के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आंदोलन करेगी, धरना प्रदर्शन करेगी। आप अपनी मांगों को लेकर के अधिक से अधिक संख्या में आप आइए प्रखंड मुख्यालय और इस धरना को सफल बनाइए अपनी मांगों को लेकर। एक सवाल और रहेगा सर कि आप मौजूदा यहाँ के वर्तमान में विधायक हैं, समस्याओं को लेकर बातें ऊपर हुई थी, प्रस्ताव रखा गया था, जो किसान की समस्या है, ओलावृष्टि हुई है, या फिर सीधे धरने पे आप जा रहे हैं? नहीं, इसको तो हमने उठाया है जी। जिला प्रशासन, बिहार की सरकार तक भी हम लोगों ने लिखित देने का काम किया है। और इसीलिए हम प्रोटेस्ट के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से सरकार तक ये मैसेज देना चाहते हैं कि बिहार की आम आवाम, बखरी के आम आवाम, किसान मजदूर का जो समस्या है, वो स्वयं अपनी समस्या को लेकर के प्रखंड मुख्यालय, अंचल मुख्यालय पर बैठ करके धरना देंगे। कितने बजे से ये धरना आरंभ होगा सर? ये धरना 11 बजे से आरंभ होगा। साथ ही साथ केंद्र सरकार एक जातीय जनगणना फिर से करवाने जा रही है, जो महागठबंधन का मुहिम था, केंद्र सरकार भी इसको अपना रही है। क्या कहना चाहते हैं इस पर? ये तो महागठबंधन की जीत हुई है सबसे पहले, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी खास करके बहुत पहले से ये जातीय जनगणना की सवाल को उठाते रहा है। आज हम लोग बेहद खुश हैं। जो जातीय जनगणना से होने से खास करके जो गरीब जाति के लोग हैं, उनका जो योजना भारत की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, जो आता है उन गरीबों तक नहीं पहुंचता है। और ये जातीय जनगणना होने से उन गरीबों तक वह योजना पहुंचेगा। हम कहना चाहेंगे, जो लड़ाई पिछले दिनों महागठबंधन की सरकार ने लड़ा था, और माननीय प्रधानमंत्री जी से उसमें हम भी थे, 13 लोगों में एक सूर्यकांत पासवान विधायक बकरी भी था। माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करने के लिए हम लोग गए थे, जो आप कम से कम जातीय जनगणना पूरे देश में करवा दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय हम लोगों को नहीं, हमारी बात को हमारे जो महागठबंधन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ माननीय जो विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हैं और जो दल है, सब दलीय नेताओं के साथ हम लोग गए थे माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करने के लिए, तो आप कम से कम जातीय जनगणना आप करवाइए। तो वो नहीं किए, लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक करके उन्होंने जो फैसला लिया है,
हम समझते हैं, मैं अपनी ओर से हम माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट करते हैं कि आपने महागठबंधन की बात को सुना। आज महागठबंधन की जीत हुई है, पूरे देश के लोग देख रहे हैं, पूरे राज्य के लोग देख रहे हैं और हम खुशी भी जाहिर करते चुनाव हैं। के समय में जातीय जनगणना अब घोषणा तो की है माननीय प्रधानमंत्री जी, तो झूठा, एक नंबर झूठा है, इसमें तो कहीं दूर आए नहीं है। चूंकि वो कहे थे हमारी सरकार बनेगी तो हम तमाम गरीबों को 15-15 लाख रुपया उनके अकाउंट में दे देंगे, आज तक नहीं गया। ये कहाँ तक सच होगा, ये चुनावी घोषणा है, तो चूंकि 2 राज्य में बिहार और बंगाल में चुनाव होने वाला है, ये हो सकता है चुनावी उनकी घोषणा हो। क्योंकि आज तक वो जितना भी काम की घोषणा की है, उनके जो सहयोगी हैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, वे भी कहे थे जो जब सरकार बन गई तो आपके जैसे पत्रकार लोग सवाल उठाए थे तो उन्होंने कहा था वो तो चुनावी जुमला, ये जुमलेबाजों की जमात है, इसलिए हमको भरोसा नहीं हो रहा। उसके बावजूद भी इन्होंने घोषणा किया है, तो हम समझते हैं अगर जातीय जनगणना इस देश के अंदर हो जाता है, खास करके आम आवाम गरीब गुरबा को निश्चित रूप से इससे लाभ। पहलगांव हमले को लेकर क्या कहेंगे? अभी तक भारत देखिए, सरकार ये तो चुप्पी साधी। सबसे दुखद बात है